न हमास का खात्मा हुआ और न ही हिजबुल्लाह का अंत हो सका। इजराइल के दावे फेल साबित हो रहे हैं। इजराइल की तबाही के लिए हिजबुल्लाह ने अब नया फ्रंट खोल दिया है, जिससे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हमास के लड़ाके गजा में इजरायली सेना यानी IDF सैनिकों पर गुरिल्ला वार कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दो फ्रंट से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। खबर है कि अब इजराइल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि ईरान भी हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह और ज्यादा हमलावर हो गया है। खास तौर से उत्तरी बॉर्डर पर उसने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाकर इजराइल में बड़ी तबाही की तैयारी कर ली है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट आ गया है कि वो एक साथ इतने मोर्चों पर युद्ध कैसे लड़ें। अगर अमेरिका युद्ध में नहीं उतरा तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के ब्लूप्रिंट से आने वाले दिनों में इजराइल का किसी बड़े संकट से सामना हो सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि गजा और लेबनान में चल रहे युद्ध, जहां इजराइल तेहरान समर्थित समूहों से लड़ रहा है, मध्य पूर्व से आगे भी फैल सकते हैं। अरागची ने सरकारी टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि युद्ध के विस्तार की स्थिति में इसके नुकसानदायक प्रभाव सिर्फ पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये असुरक्षा और अस्थिरता दूसरे इलाकों में भी फैल सकती है, यहाँ तक कि इसके बहुत दूर तक भी फैलने का अंदेशा है। दरअसल लेबनान में बालबेक से लेकर बैरूत तक इजराइल पिछले 2 महीने से हमले कर रहा है। रोज हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभी तक हिजबुल्लाह का खात्मा क्यों नहीं हुआ। क्या हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्या इजराइल का प्लान लेबनान में फेल हो गया है? इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। हिजबुल्लाह का अंत अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसके सबूत लगातार मिल रहे हैं। अब खबर यह भी है कि उल्टा हिजबुल्लाह ने एक नया फ्रंट खोल दिया है। एक तरफ लितानी नदी से लेकर इजराइल बॉर्डर तक हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये संगठन सीरिया में भी अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है। अब गोलान हाइट्स पर भी इजरायली पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। खामनेई ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें हिजबुल्लाह की मदद के लिए एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह को न सिर्फ हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं। यानी इजराइल को प्रॉक्सी के जाल में उलझाया जा रहा है, ताकि हिजबुल्लाह फिर से लंबे युद्ध के लिए तैयार हो सके। नईम कासिम ने जब से नए हिज्ब चीफ बनने के बाद से हिजबुल्लाह के हमले भी बढ़े हैं और उसके हमलों का पैटर्न भी काफ़ी बदला है। अंडरग्राउंड ठिकानों से इजराइल पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं। इस बीच IDF ने दावा भी किया है कि उसने उत्तरी बॉर्डर के पास ऐसे ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। IDF ने बरामद किए गए हथियारों का वीडियो भी रिलीज किया है, जबकि उधर हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी करके मोसाद की बेचैनी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर के पास इजरायली ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई हैं कि कैसे और कहां-कहां हमले किए गए हैं। अगर हिजबुल्लाह का दावा ठीक साबित होता है तो इजराइल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि इतनी तबाही मचाने के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। उसने लितानी नदी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक अपने कई ठिकाने बना लिए हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने खुफिया ठिकाने ज़मीन के नीचे बनाए हैं। सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। इजरायली बॉर्डर पर 0 डिस्टेंस से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और ये रॉकेट 19 से 30 सेकंड में इजरायली सीमा में दाखिल हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जिन इलाकों को क्लीन करने का दावा इजराइल ने किया था, वहां अभी भी हिजबुल्लाह लड़ाके हाईटेक हथियारों के साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर 1 साल की जंग के बावजूद इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाया है और ये जंग आगे और लंबी खिंच सकती है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।